के राजाओं से बात करके उन्हें जंग लड़ने से रोक देते थे। सबसे पहले शायद उन्हीं ने पूरी दुनिया में प्यार फैलाने, गरीबी और ऊंच नीच खत्म करने और आम लोगों के लिए काम करने वाली सरकार का सपना देखा था। परंपरा और सत्ता की बात आंख मूंद कर मानने पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। उनके लेखों में आपको साइंटिफिक अप्रोच की सबसे पहली झलक मिल सकती है। मौत्से के दौर से 1000 साल पहले से ही चीनी लोग अपने विचारों को किताबों में लिखते आ रहे थे। इसके बावजूद उनके बारे में हमें आधी अधूरी ही जानकारी मिलती है। जो है वो भी उनके और उनके शिष्यों के लिखे निबंधों से मिलती है। ऐसे ही एक निबंध भाग्य के खिलाफ उन्होंने हर विचारधारा को 3 तरह से परखने की सलाह दी थी। इसके आधार पर सवाल करो, पूछो क्या ये आम लोगों की नजरों में भी सही है, और ये भी पूछो कि इसे लागू कैसे करना है और क्या ये ज्यादातर लोगों का भला कर सकती है। मोत्से बहुत मशहूर थे, मगर उनकी मौत के कुछ सालों बाद पूरे चीन को एक करने वाला पहला सम्राट चिन शी हुआंग गद्दी पर बैठा। उसने एक महाद्वीप को एक देश की शक्ल दे दी और साथ में अपना नाम भी, चाइना। हम में से ज्यादातर लोग सम्राट चिन को उसकी कब्र की हिफाजत करने वाले मिट्टी के 7000 पुतलों की वजह से जानते हैं। सम्राट चिन ने अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उसके अंदर हर एक चीज को स्टैंडाइज कर दिया। इसमें शामिल था एक जैसे सिक्के चलाना, नापतोल की सारी इकाइयों को एक सा करना, सड़कों और गाड़ियों की एक सी चौड़ाई, और तो और चाइनीज भाषा को लिखने का तरीका भी शामिल था। और ये भी कि क्या लिखा और सोचा जा सकता है। सम्राट चिन की एक ही फिलॉसफी थी, जो कानून कहता है वही करो, मगर उसका मतलब था जो कानून कहता है वही करो, वरना। ये वो फिलॉसफी थी जिसमें सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं था। सुनो सुनो सुनो, 100 तरह की विचारधाराओं की सारी किताबों को जला दिया जाएगा। जो भी इतिहास का इस्तेमाल करके वर्तमान की बुराई करेगा, उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। मोत्से और कॉन्फ्यूशियस के अलावा दूसरे फिलोसोफर्स के काम को दुनिया में किताबों की पहली होली में जला दिया गया। सैकड़ों स्कॉलर्स ने बहादुरी दिखाते हुए इन किताबों को बचाने की कोशिश की। उन्हें दरबार में लाकर जिंदा दफन कर दिया गया। विज्ञान की तरक्की के लिए विचारों की आजादी जरूरी है। ये तभी मुमकिन है जब सत्ता से बेखौफ सवाल पूछने और अपनी बात रखने की आजादी हो। मोत्से और उनके शिष्यों की किताबों में जो चिंगारी थी, उसे कामयाबी के साथ बुझा दिया गया।